सभी को नमस्ते। सामाजिक विकास की बात हम कर रहे हैं। हमने कल उत्तर बाल्यावस्था के बारे में कुछ बात करी थी, ख़ास तौर से गैंग यानी कि टोली के बारे में हमने विशेष बात की थी, क्योंकि इस उम्र में बच्चों का सामाजिकरण इस गैंग के माध्यम से या टोली के माध्यम से ही होता है। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बात करते हैं इस उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड में कुछ विशिष्ट प्रतिमानों की, जो सामाजिक व्यवहार के कुछ विशिष्ट प्रतिमान हैं इस उत्तर बाल्यावस्था में, हम उनके बारे में आज बात करते हैं। इन बच्चों में, इस उम्र के बच्चों में अपने हम उम्र बालकों के साथ रहने, खाने पीने, पार्टी वगैरह करने, यानी कि हर तरह से उन्हीं के साथ अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की तीव्र इच्छा हमेशा बनी रहती है। वो चाहते हैं कि टोली के बालक न सिर्फ उनको पसंद करें बल्कि उनका कहना भी माने, उनका मान सम्मान करें। इस तरह से बालक अपनी भाषा, व्यवहार, पहनावा, चाल ढाल इत्यादि इन सभी में जो परिवर्तन उसमें आते हैं वो इस टोली के माध्यम से ही आते हैं। और इसीलिए उत्तर बाल्यावस्था में इस सामाजिक व्यवहार के कुछ विशिष्ट प्रतिमान देखने को मिलते हैं। वो क्या हैं, हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला है अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी। इस उम्र में, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे, खास तौर से जब वो 10-11 वर्ष के हो जाते हैं, यानी कि वय संधि के आसपास पहुंचने लगते हैं, तब अति संवेदनशीलता उनकी चरम पर होती है। इसके पश्चात धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन लड़कियों में ये अति संवेदनशीलता उनकी तरुणावस्था तक बढ़ती रहती है। ये अति संवेदनशीलता क्या है? ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बालक ये समझता है कि उसके लिए कही गई कोई भी कठोर बात या कड़वी बात उसके लिए शत्रुतापूर्ण भाव के कारण कही गई है। यानी कि अगर उसको कोई डांट दे, कोई भी उसको अपशब्द कह दे या कोई भला बुरा कह दे, तो उसको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको पसंद नहीं हूँ। इसीलिए फिर वो चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई पास पड़ोसी हो या मित्र हो, आपस में उसको हमेशा ये लगता है, इसी को सेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। जबकि चाहे माता पिता हों, शिक्षक हों, दोस्त हों, किसी का भी ये मकसद नहीं होता है कि वो उस बच्चे को प्रताड़ित करना चाहते हैं। मकसद बच्चे की अगर कोई गलत हरकत थी, कोई गलत बात थी, उसको सुधारने का ही होता है। लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे पसंद नहीं करते हैं। उसका कोमल मस्तिष्क बहुत जल्दी इन बातों को कैच कर लेता है, उसका मन आहत हो जाता है, वो विचलित हो जाता है और मन ही मन कुछ कर दिखाने का निश्चय, दृढ़ निश्चय वो कर लेता है। और इसी कारण से बहुत से बच्चे आगे चल कर के ऐसे बड़े बड़े काम कर जाते हैं जो शायद साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं होते। फिर बात आती है सामाजिक स्वीकृति की, यानी कि सोशल एक्सेप्टेंस। हर बालक इस उम्र में ये चाहता है कि उसको सामाजिक स्वीकृति मिले, और ख़ास तौर से वो अपनी जो टोली के सदस्य होते हैं, उसकी गैंग के जो मेंबर्स होते हैं, उन बच्चों से, उन साथियों से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस की वो इच्छा रखता है, उसकी दिली तमन्ना रहती है। और यही कारण होता है कि उसका पहनावा, खेल, व्यवहार, भाषा इत्यादि हर चीज़ में वो अपने इन दोस्तों से ही अनुमोदन लेता है, यानी कि वही उसको अप्रिशिएट करें, वो उसको एक्सेप्ट करें, उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं कार्यों को वो करना पसंद करता है जो उसके दोस्त जो इसमें राज़ी हों। इस समय में बालकों में असुरक्षा की भावना ज़्यादा होती है और इसीलिए वो ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस के लिए ज़्यादा तीव्र इच्छा रखते हैं। जिन बालकों में ईर्ष्या, अति आश्रितता, कायरता, सनकीपन और अनुपयुक्तता के लक्षण विद्यमान होते हैं, उनमें भी सामाजिक अनुमोदन की भावना कुछ ज़्यादा होती है।
लड़कों में ये सामाजिक अनुमोदन की भावना का विकास 8 से 10 वर्ष की अवस्था में तीव्र होता है, तत्पश्चात धीरे धीरे ये कम होने लगता है। और फिर बात आती है सुझाव ग्रहणशीलता की, यानी कि सजेस्टेबिलिटी की। उत्तर बाल्यावस्था में बालक दूसरों के सुझाव मानने में वो चरम सीमा पर होता है। उसके दोस्त ने कह दिया, उसको वो बात करनी ही है। माँ ने कोई कपड़े पहनने के लिए कहे कि आप ये ड्रेस पहन लो या इस तरह के पहन लो, तो शायद उसको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर गलती से वो पहन गया या ज़बरदस्ती माँ ने पहना दिया, और अगर दोस्त ने जाकर के बाहर ये कह दिया कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसको लग जाता है कि हाँ ये ड्रेस मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो दोस्तों से बहुत आसानी से उसमें आ जाती है। दोस्तों के जो भी सुझाव हैं, फिर वो अच्छे हों या बुरे हों, उनको वो तुरंत मानने को तैयार हो जाते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं और अपना व्यवहार रखते हैं। यहाँ सुझाव ग्रहणशीलता का एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ टोली से या अपनी गैंग से वो सुझाव ग्रहणशीलता रखते हैं, वहीं अपने पेरेंट्स या घर परिवार के सदस्यों के लिए इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वो जो बात कहेंगे उसको उनका उल्टा ही करना होता है, यानी कि उनकी बात नहीं माननी है। डिनायल उन लोगों के लिए अभी उत्तर बाल्यावस्था में अपने चरम पर होती है। जहाँ एक और साथी समूह के प्रति सुझाव ग्रहणशील होता है, वहीं वयस्कों के सुझाव को नहीं मानते। लगभग 9 से 10 वर्ष के बालकों में विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता अपनी चरम सीमा पर होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये विपरीत ग्रहणशीलता भी कम होती जाती है। अब उसमें सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति का विकास होता जाता है और वो समझने लगता है कि विरोध सुझावात्मक प्रकृति जो है ये गलत है। फलस्वरूप अब इस आदत में भी कमी आने लगती है और किशोरावस्था के बाद में जाकर के धीरे धीरे अपने बड़ों की बात भी मानने लगते हैं। अगर माता पिता अभिभावक का अनुशासन ज़्यादा कठोर हो तो बच्चों में ये सुझाव विरोधी प्रकृति अधिक बढ़ जाती है और बच्चे माता पिता की बात की अवहेलना करने लग जाते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो बालकों का भावनात्मक रूप से अभी पूर्ण परिपक्व नहीं होना माना गया है। अतः बच्चे अपने साथियों की बात को अभिभावकों के सुझाव की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देते हैं। और फिर बात आती है उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में अपने उत्तरदायित्व को समझने का, जिम्मेदारी की भावना का विकास बहुत तेज़ी से होता है। अब वो अपने माता पिता पर हर एक बात के लिए आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि अपने स्वयं के काम वो खुद कर लेते हैं, बल्कि अपने छोटे भाई बहनों के कामों में भी उनको मदद करते हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनमें डेवलप होने लग जाती है कि ये मेरा छोटा भाई है। क्योंकि स्कूल में भी जैसे कई बार होता है कि 2 भाई बहन या 2 भाई या 2 बहनें अगर एक ही स्कूल में हैं, तो जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो हमेशा अपने छोटे भाई या बहन का ख्याल रखते हैं कि किसी ने उसको डांट दिया, किसी ने उसके साथ झगड़ा किया, तो वो उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो उसको देना चाहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मेरे रहते तुमको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग अब बच्चों में इनमें आने लगती है। परिवार के कामों में भी वो मदद करने में इस समय तैयार रहते हैं। छोटे मोटे कार्य अगर उनको इस समय सौंपे जाएं तो वो करना प्रारंभ कर देते हैं। छोटे भाई बहनों को संभालना, घर के कार्य करना, और लड़कियों में ये भावना लड़कों की तुलना में और भी ज़्यादा मुखर होती है। लड़कियों को क्योंकि पारिवारिक परिवेश में ज़्यादा रहने का मौका मिलता है, तो वो घर में रह कर के अपने माता पिता के साथ में घर के कार्यों को भी ज़्यादा अच्छे से सीख जाती हैं और छोटे भाई बहनों की देखभाल करने में भी उनकी मदद करती हैं। कोच ने अपने अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकाला है कि जिन बच्चों को आत्मविश्वास प्राप्त करने संबंधी अवसर एवं प्रशिक्षण नहीं दिए जाते हैं, उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी कम होता है या
पिछड़ जाता है और वो प्रौढ़ अवस्था आने तक यानी कि पूर्ण वयस्क होने तक भी उत्तरदायित्व को समझने में हमेशा पिछड़े रहते हैं। उत्तरदायित्व की इस भावना के कारण ही बच्चों में नेतृत्व के गुण का भी विकास होता है, क्योंकि जैसे टोली में है अगर, तो इस उत्तरदायित्व की भावना के कारण से ही उनमें एक ये फीलिंग आती है कि कोई दूसरा चीज़ को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो अगर मैंने समझ लिया है तो मुझे इस काम को प्रारंभ कर देना चाहिए या इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। तो ये एक तरह से नेतृत्व का भी इस कारण से विकास होता है, नेतृत्व के गुण का भी विकास होता है। और फिर बात आती है प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन की। इस अवस्था में बच्चों में प्रतियोगिता की भावना भी अपने चरम पर होती है। प्रत्येक बालक में वैसे तो जन्म से ही ये भावना पाई जाती है, लेकिन इस समय में ये भावना अच्छे से फल फूलती है और प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वो अपने साथी से हमेशा आगे रहे। ऐसा वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी करता है, साथ ही दूसरों से प्रशंसा, प्यार, सोशल एक्सेप्टेंस, बड़ों से भी रिकॉग्निशन इत्यादि प्राप्त करने के लिए भी वो ऐसे काम करता है। ये जो प्रतिस्पर्धा की भावना है ये मुख्य रूप से 3 रूपों में दिखती है। एक, साथियों के बीच अपनी टोली में अपनी पहचान बनाने के लिए, पहले तो विद इन द गैंग कि मैं मेरे बाकी साथियों से ज़्यादा सक्षम हूँ, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ या मैं ज़्यादा समझदार हूँ। इस भावना के साथ में वो अपनी पहचान बनाने के लिए समूह के साथियों में कई बार नेतृत्व भी करने लग जाते हैं। और फिर आता है 2 टोलियों के बीच में कि मेरी टोली सबसे अच्छी, दूसरों की टोली जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनी टोली के जितने सदस्य होते हैं इन सब के कॉमन इंटरेस्ट हैं, इन सब के कॉमन एम्स हैं, चाहे वो गेम का हो, कुछ भी हो, एन्जॉयमेंट का हो, कॉमन इंटरेस्ट के कारण वो साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको लगता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं। और जो दूसरी कोई भी टोली है, वो चाहे दूसरे मोहल्ले के हों या दूसरी क्लास के बच्चे हों, जो भी कोई दूसरा गैंग है, वो हमेशा उनको अपने से कमतर आंकते हैं, अपने से हीन समझते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना कि वी आर द बेस्ट, ये प्रतिस्पर्धा की भावना दूसरी टोली में भी, दूसरी टोली के बीच में जब कंपटीशन होता है तो खुद के लिए बेस्ट होने की रहती है। और फिर जब कोई एक टोली की प्रतियोगिता समाज के किसी अभिकरण या बड़ों के बीच में होती है, जब टोली की प्रतिस्पर्धा बड़े बालकों या वयस्कों के साथ में होती है, तो भी उनमें स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है और कभी कभी इस समय में उनमें उच्छृंखलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी टोली को सुपर साबित करने के लिए, ज़्यादा अच्छी साबित करने के लिए बड़ों के साथ में भी गलत व्यवहार कर देते हैं या आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं या मिसबिहेव कई बार कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अभिभावकों और शिक्षकों का यह परम कर्तव्य बनता है कि वे बालकों की उम्र को नज़रअंदाज ना करें और उनकी टोली पर नियंत्रण रखें और उनको स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदवादिता की प्रवृत्ति को एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ने दें। उससे ज़्यादा अगर वो बढ़ेगी तो फिर वो बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए जो प्रतिस्पर्धा की भावना है ये हमेशा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बच्चों में होनी चाहिए। और फिर बात आती है एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में। हर बच्चे की इस समय में ये इच्छा होती है कि मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूं। जब खेल की भावना से खेला जाए तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें द्वेष, घृणा या ईर्ष्या आ जाए तो फिर वो बच्चों के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए उचित नहीं है। इसीलिए बच्चों में प्रतिस्पर्धा तो हो, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि ये भावना ना हो, ये बात उनके मन में अच्छी तरह से बिठाई जानी चाहिए। खेल से ही बालक में सामाजिकता का विकास होता है। कोई भी बालक एक अच्छा खिलाड़ी तभी बन सकता है जब उसमें सहयोग, उदारता एवं समूह में समायोजित होने का विलक्षण गुण हो। एक टीम भावना के साथ में जब वो खेलेगा, काम करेगा, तभी वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और उसके भीतर नियमों के पालन की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास होना चाहिए।
खेल खेल में ही बालक नवीन मूल्यों को और आदर्शों को सीखता है और यहाँ तक कि जो गलत आते हैं, झूठ, चोरी, बेईमानी इत्यादि, ये सब भी इसी समूह में रह कर के ही सीखता है। और अब हम बात करते हैं सामाजिक अंतर्दृष्टि की, सोशल इनसाइट। सामाजिक अंतर्दृष्टि से तात्पर्य होता है कि सामाजिक परिस्थितियों के अर्थ को समझना और उनका प्रत्यक्षीकरण करना। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखें तो सामाजिक अंतर्दृष्टि वह योग्यता है जिसमें बालक अपनी कल्पनाशीलता एवं विचारों के माध्यम से दूसरे बालकों की मानसिक एवं सांवेगिक अभिवृत्तियों एवं विचारों को समझने, जानने एवं पहचानने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुसार उनकी समस्याओं के निराकरण की प्रयास करता है। अच्छे सामाजिक समायोजन के लिए आवश्यक है कि हम सामने वाले की परिस्थिति को भी समझें, उसके विचार, उसके भाव, उसका व्यवहार और उसकी इमोशनल स्टेटस क्या है, उसकी सांवेगिक स्थिति क्या है, इन सब को अगर समझता है एक बच्चा तो फिर वो उसके अनुरूप उसका सामाजिक व्यवहार भी उसके अनुरूप ही होता है, वो अच्छे सही निर्णय ले पाता है, सही काम कर पाता है। इस सामाजिक सूझ या इंसाइट का विकास जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ में बढ़ता जाता है। जिन बालकों में जितनी ज़्यादा सोशल इंसाइट होगी, सामाजिक सूझबूझ होगी, उसका खुद का सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। और फिर बात आती है सामाजिक विभेदीकरण की, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इस समय में बालक में सामाजिक विभेदीकरण की योग्यता भी प्रारंभ हो चुकी होती है। हालांकि योग्यता का प्रारंभ तो स्कूल पूर्व अवस्था में यानी कि पूर्वशाली अवस्था में हो चुका होता है, लेकिन अब इसका विकास इस गैंग एज में अपनी तीव्र गति से होता है। ये विभेदीकरण और भी ज़्यादा इस समय प्रबल हो जाता है क्योंकि टोली के सदस्य ही आपस में एक दूसरे में ये भावना विकसित करते हैं कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं और दूसरी टोली के बालक जो हैं वो हमारे से कमज़ोर हैं या हम उनसे जीत जाएंगे या हम उनको हरा सकते हैं। और क्योंकि ये सब एक टोली के सदस्य हैं तो इनको ये लगता है कि जो हमारी टोली में नहीं है वो हमारे जैसा कैसे हो सकता है, एंड वी आर द बेस्ट। इस फीलिंग के कारण से ये एक डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है जो अभी तो सिर्फ एक गैंग से दूसरी गैंग या एक टोली से दूसरी टोली के लिए है, लेकिन धीरे धीरे अगर वयस्क होने तक भी ये बातें बच्चों के मन में रह जाएं तो फिर धीरे धीरे ये विभेदीकरण, यौन विभेदीकरण धर्म, जाति, आयु, सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि पर भी, उनके आधार पर भी हो जाता है, जो कि सामाजिक विकास की दृष्टि से एक गलत परंपरा का इसमें उसको बढ़ावा मिलता है। और फिर बात आती है प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह की। ये विभेदीकरण का आधार है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बालक समूह में दूसरे बच्चों के साथ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जाति, प्रजाति और लिंग के आधार पर भेद करता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस की प्रवृत्ति के कारण ही बच्चा दूसरे को अपने से इन्फीरियर या हीन मानता है और उसको ये लगता है कि ये मेरी टोली का सदस्य नहीं है तो ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। बच्चों में ये पूर्वाग्रह की भावना उनके सामाजिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित करती है और उससे उनके विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह का एक और भाव होता है यौन विरोधाभास, सेक्सुअल या सेक्स एंटागोनिज्म। इसमें लड़के लड़कियां बचपन में तो साथ खेलते हैं, उनके आपस में व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपनी पसंद के लड़के लड़कियों में अधिक रुचि प्रदर्शित करने लग जाते हैं। कुछ लड़के सुंदर और स्मार्ट लड़कियों को पसंद करते हैं तो लड़कियां भी स्मार्ट और सुंदर लड़कों को पसंद करती हैं। वय संधि की अवस्था में लैंगिक स्तर पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। लड़के लड़कियां विपरीत सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन ये जो यौन विरोधाभास है ये बच्चों में जन्म से नहीं होता है। यौन विरोधाभास माता पिता, अभिभावक, पड़ोसी और शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है।
माता पिता एवं परिवार के सदस्य ही सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा इसका ज्ञान कराते हैं। माता पिता ही बालक और बालिकाओं को उनके सेक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करने का कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे लड़कियों को कहा जाता है कि वो घर के कार्य सीखें, उनको घर के काम ज़रूर से आने चाहिए, जबकि लड़कों को कहा जाता है कि तुमको पढ़ना लिखना है, तुमको तो बड़े होकर के घर चलाना है, तुमको खेलना कूदना वो सब भी आना चाहिए क्योंकि तुम लड़के हो। तो इस तरह से एक बीज जो है वो हमेशा माता पिता और परिवारजनों के माध्यम से और फिर बाद में समाज उसको फ्लरिश करता है। इस तरह का जो यौन विरोधाभाव है ये बच्चों में आ जाता है और फिर धीरे धीरे लड़के अपने आप को लड़कियों से सुपर समझने लगते हैं। उनको लगता है हम ये सब काम, हम जो काम कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती और लड़कियों को काफ़ी हद तक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली दबाने का प्रयास किया जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में ख़ास तौर से देखा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं और घर में अगर छोटी बहन है या हम उम्र बहन है तो वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और उस लड़की के द्वारा या जो बहन है उसके द्वारा किए गए काम को वो पसंद नहीं करते हैं। फिर वो चाहे घर के, क्योंकि लड़कियों के जिम्मे घर के ही काम आते हैं जिसमें घर की साफ़ सफाई है, खाना बनाने में मदद है या सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि इस तरह के कार्य हैं, तो लड़के उसको हीन भावना से देखने लग जाते हैं कि ओहो ये तो लड़कियों के काम हैं। तो इस तरह से एक अनचाहा यौन विरोधाभास इन बच्चों में प्रारंभ हो जाता है, जो कि एक पुनः नेगेटिव ये एक तरह का भाव है जिसको हमें ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लड़के और लड़कियों को समान रूप से सभी कार्य सिखाए जाने चाहिए क्योंकि आजकल लड़कियों की शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना लड़कों की शिक्षा पर। दूसरी तरफ लड़कों को भी अपनी शिक्षा के लिए, अपने जॉब वगैरह के लिए बड़े होकर के जब घर परिवार से अलग जा कर के रहना पड़ता है तो उनको भी घर के सभी कार्य करना आना चाहिए। अब जो वक्त बदला है उसके अनुसार लड़कों को भी वो सारे काम आने चाहिए जो लड़कियां कर सकती हैं और लड़कियों को भी वो सारे काम सिखाए जाने चाहिए जो लड़के करते हैं। तो ये समाज का, माता पिता का, शिक्षकों का, परिजनों का, सभी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों में अच्छा उनका सामाजिक विकास होने में मदद करें, ना कि उनके विकास में व्यवधान उत्पन्न करें। आज के लिए इतना ही। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में विषय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।